दोस्तों आज यहाँ पर ये सिंगल कॉर्मोरेंट है और बाकी पेड़ों पे कोई भी नहीं दिख रहा है। इस पेड़ पे इतना अच्छा वो नाइट हेरन का बन गया था, लेकिन अब वो नाइट हेरन यहाँ पे दिखते नहीं हैं। और इस पेड़ पर भी काफ़ी ईग्रेट्स और कॉर्मोरेंट्स बैठा करते थे, लेकिन आज नहीं है। आज ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये आपको 1 दिसंबर को मिलेगा और उसके बाद लगभग 2 हफ्ते तक आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और जब मैं वापस आऊँगी तो फिर आपको वाइल्ड लाइफ ब्लॉग्स भी मिलेंगे, ट्रैवल ब्लॉग्स भी मिलेंगे, और तब तक वेट करना पड़ेगा आपको। तो देखती हूँ, आज मेरे ख्याल से ऑपोजिट साइड में कुछ मिलना चाहिए। दूसरी साइड में थोड़ा बहुत पानी तो रहता है, वहाँ पर शायद कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मिले। स्वॉलोज़ भी यहाँ मिल रही हैं, स्वॉलोज़ दिख रही हैं यहाँ पे। ये रेड वाटर लैपविंग है इधर, और अभी लिटिल ईग्रेट भी बैठा हुआ था, वो उड़ गया है लिटिल ईग्रेट। अब देखिए बरसात के टाइम पे जब थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है ये पूरा डूब गया था। और जो अबाबील जो स्वॉलो हैं उनके इसी में नेस्ट हैं, इस जगह पर और यहाँ पर इनके नेस्ट हैं। ये सारा कुछ डूब गया था उस टाइम पे। ये दोस्तों देखिए ईग्रेट्स की यहाँ पे क्लास चल रही है, कोई क्लास या वर्कशॉप चल रही है ईग्रेट्स की। और ये सारे के सारे अलग अलग ईग्रेट्स हैं, इसमें कुछ लिटिल ईग्रेट्स हैं, कुछ इंटरमीडिएट ईग्रेट्स हैं, लार्ज ईग्रेट भी होंगे, कॉर्मोरेंट्स भी बैठे हैं यहाँ पे। और एक ये ग्रे हेरन बैठा हुआ है, देखिए ये इंचार्ज लग रहा है, मेरे ख्याल से ये इंचार्ज है इनका, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी ही लग रही है। और बाकी सारे ईग्रेट्स जो हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं। जो कोने पे हैं बैक बेंचर्स जैसे होते हैं ना, जिनका कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, ऐसे कोने में एक ये बैठा हुआ है। और इस तरफ भी एक दो हैं इस तरह के, ये जो बाहर की तरफ देख रहे हैं कि क्लास कब ख़त्म होगी। इस बीच में कॉर्मोरेंट्स भी बैठे हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में से मैंने इन्फेक्शंस के बारे में शेयर किया था, जिसमें से एवियन बॉटुलिज्म से होने वाली मौतों के बारे में बताया था मैंने। और पिछले वीडियो में जो नेमाटोडल पैरासाइट्स राउंड वर्म और हुकवर्म से जो बर्ड्स की डेथ हुई है उसके बारे में बात किया था। इससे पहले भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, जिसमें कि एवियन इन्फ्लुएंज़ा और एवियन मलेरिया के बारे में शेयर किया था मैंने। वो काफ़ी समय हो गया, गर्मी के टाइम का वीडियो था, उसका भी मैं लिंक इसमें डाल दूँगी। तो उस वीडियो में भी ये बात हुई थी कि पहले जो चीज़ें कोल्ड क्लाइमेट में नहीं होती थी, मतलब आज ये बात रिपीट करने का कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज से क्या फ़र्क पड़ा है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज से ये हुआ है कि जो ओवरऑल टेम्परेचर है धरती का भी और पानी का भी, मतलब जो पृथ्वी का 70% तो पानी ही है, तो 71% पानी है, 29% लैंड है। तो जब जो चीज़ ज़्यादा प्रतिशत में है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पानी का टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो परमानेंट ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं। और जो पहाड़ों में जो हायर एल्टीट्यूड्स थे वहाँ पर पहले जितनी ठंड होती थी अब उतनी ठंड नहीं है। तो जिन एरियाज़ में पहले मलेरियल पैरासाइट और मलेरियल पैरासाइट को कैरी करने वाला मच्छर, ये दोनों सर्वाइव नहीं कर पाते थे हायर एल्टीट्यूड्स पे, लेकिन अब हायर एल्टीट्यूड्स पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हायर एल्टीट्यूड्स पर भी जो बर्ड्स हैं वो सेफ़ नहीं है, उनको भी मलेरिया हो सकता है। और एवियन मलेरिया इंसानों में भी स्प्रेड हो सकता है, इसी तरह से एवियन इन्फ्लुएंज़ा भी इंसानों में स्प्रेड हो सकता है। तो इंसानों के लिए और उनके डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, पोल्ट्री के लिए, बाकी सभी प्राणियों के लिए भी ये ख़तरा है। ये अभी मैं करौंथा के पास आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए कई सारे रेड वाटर लैपविंग्स हैं, कई हैं, 15-20 हैं यहाँ पे घूम रहे हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने पहले एक और भी मेरे ख्याल से 3 वीडियोस का सीरीज़ बनाया था, उन सब के लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी, जहाँ पर कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन पे कैसे असर आया है इसका, माइग्रेशन के पैटर्न्स उनके कैसे चेंज हो गए हैं, और जो इन जनरल उनकी लाइफ साइकिल है उस पर कैसे फ़र्क पड़ा है।
क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो स्प्रिंग सीज़न है वो बहुत शॉर्ट होता है, समर बहुत जल्दी आ जाता है, विंटर भी शॉर्ट होता है। तो क्या है कि जो इनका फूड है, जो जिस समय ये बर्ड्स अंडे देते थे उस समय इनको कैटरपिलर वगैरह मिल जाया करते थे बच्चों को खिलाने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो कीड़ों की जो लाइफ साइकिल है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चेंज हो गई है। तो अब इन पक्षियों को प्रॉब्लम होती है, जिस समय इनके अंडे दिए जाते हैं उस समय ऑलरेडी वो कैटरपिलर जो है वो एडल्ट बन चुके होते हैं, तो इनके पास खाने की कमी हो जाती है। तो इसलिए ये भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपने ब्रीडिंग ग्राउंड पे पहुंच के और जल्द से जल्द अंडे दे दें। तो इनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं जो बर्ड्स फेस कर रहे हैं। साथ ही रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी कम हो गई है। ज़्यादा बच्चे पहले ये बचा लिया करते थे, अब इनके कम ऑफस्प्रिंग हैं जो सक्सेसफुली एडल्टहुड तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हवा की दिशाएं हैं वो भी चेंज हो गई हैं। तो हवा की दिशाओं को ये बर्ड्स फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब सदियों से। पहले इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, उनसे भी जो बड़े थे उन्होंने सब जो है एक ही डायरेक्शन को, एक ही पाथवे को फॉलो करते आए हैं, और जिसको कि अलग अलग फ्लाईवेज़ का नाम दिया गया है। इसी जगह पे मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने अलग अलग माइग्रेटरी पाथवेज़ के बारे में बात की थी, जिनको कि फ्लाईवेज़ कहते हैं, जिसमें इंडिया आता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में। तो इसके अलावा अमेरिकाज़ का अलग होता है, एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे अलग होता है, तो अफ्रीका को इन्वॉल्विंग एक फ्लाईवे है वो अलग है। टोटल जो है इस तरह से 8 या 9 फ्लाईवेज़। अभी देखिए ये एक फ्लॉक जा रहा है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं, लेकिन सफ़ेद पक्षी हैं तो मोस्ट लाइकली ईग्रेट ही होंगे। तो जो ये फ्लाईवेज़ हैं वो मतलब सदियों से इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन अब जो अर्थ का और पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हवा के डायरेक्शन है वो चेंज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से कई बर्ड्स जो हैं वो रास्ता भटक जाती हैं, या कुछ जान के भी रास्ता बदल देती हैं और दूसरी जगह पे पहुंच जाती हैं। मतलब ऐसी जगह पे भी बर्ड्स अब पहुंच रही हैं जहां पर कि ये पहले नहीं जाती थी। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि खाने की रिक्वायरमेंट, या उन जगहों में टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ गया, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो बर्ड्स वहाँ जाना पसंद नहीं करते। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, अब धीरे धीरे माइग्रेटरी बर्ड्स इधर आना शुरू करेंगी। अभी तो टोल प्लाज़ा क्रॉस करके मैं दूसरे साइड नहीं गई थी। अभी देखिए वो जो लैपविंग्स वहाँ बैठी थी वो इधर, आवाज़ भी उनकी आपको आ रही होगी। और वो क्योंकि अब मैं विज़न में आ गई हूँ तो अब वो उड़ना शुरू हो गए हैं। पहले तो इन्होंने देखा नहीं था मुझे, लेकिन अब ये उड़ रहे हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरे में, काफ़ी सारे लैपविंग्स हैं। ये देखिए सारी की सारी रेड बैटल लैपविंग्स हैं। और इसी जगह पर मैंने वो वाइट टेल लैपविंग देखी थी, वो माइग्रेटरी होती है, पता नहीं वो इस बार आएगी या नहीं यहाँ पर। यहाँ पे कॉमन स्नाइप भी देखा था मैंने, और बाकी सारस क्रेन, पेंटेड स्टॉक और आइबिस फैमिली, ये सब तो यहाँ पे रहते ही हैं। तो अब जब मैं जाऊँगी गुड़गांव 1-2 दिन बाद, तो तब मैं टोल प्लाज़ा क्रॉस करूँगी, तो तब भी शूट करूँगी। लेकिन आज का वीडियो तो अभी आपको 1 तारीख को मिलेगा, और बाकी वीडियोज़ आपको तभी मिल पाएंगे जब मैं वापस आऊँगी। तो आज के वीडियो में मैंने दोबारा वही बातें की हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी। तो इसको दोबारा डिस्कस करने का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज में हम कैसे इसको रोकने में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये देखिए इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो कि हमारे गवर्नमेंट्स और NGOs हैं, जो क्लाइमेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कर रहे हैं इस बारे में काम। लेकिन हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? तो पर्सनल लेवल पे देखिए आप कम से कम वेस्ट को प्रोड्यूस करें। उस तरफ एक शायद मोर हैन या स्वैम्प हैन कुछ है, ये जो पूंछ हिलाते हैं ना, तो वाइट कलर का कुछ चमकता हुआ दिखा मुझे। ये देखिए ये स्वैम्प हैन है, ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन। तो क्या करना है कि जैसे आप बाहर जाते हैं तो आप अपना थैला ले जाएं, जिस पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी वाटर बॉटल ले जाएं जिससे कि आप पानी भर सकते हैं, कहीं पर भी नए बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम सामान ख़रीदें, क्योंकि जो भी आप सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आप साल में अगर 3 या 4 बार नए कपड़े, नए जूते और एक्सेसरीज़, मतलब जो भी है, लोगों को शौक़ होता है, ख़रीदते हैं कि अभी ये नया फ़ैशन आया है। तो जो भी आपका पुराना सामान है वो अल्टीमेटली 1-2 साल बाद आप पहनना और यूज़ करना बंद कर देते हैं, और उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो। आपको क्या लगता है वो कहाँ जाता होगा? वो सारा कुछ लैंडफिल्स में जाता है। दिल्ली में देखिए आप बड़े बड़े जो लैंडफिल्स हैं, गाज़ीपुर में है, एक हैदरपुर में है, और एक फ़रीदाबाद की तरफ है। तो
तो ये जो लैंडफिल्स हैं इनमें से आप देखिए हर समय धुआं निकल रहा होता है, इसमें छोटे छोटे ब्लास्ट होते रहते हैं और हर समय इसमें आग लगी रहती है। और कभी कभी तो ये आग बेकाबू हो जाती है, इतनी ज़्यादा आग लग जाती है लैंडफिल्स में कि आसपास के एरियाज़ को ख़तरा हो जाता है। तो ये सारा कुछ जो इसमें से गैसेस रिलीज़ होती हैं वो अर्थ के मतलब पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें इकट्ठा हो जाती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह की गैसेस हैं। और आपको अच्छे से पता है कि इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती हैं, मतलब कि जो धरती की गर्मी है उसको वहीं पर ट्रैप कर देती हैं। तो वो गर्मी ट्रैप होने की वजह से ही तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है। तो फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ की वजह से तो है ही है ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन उसके अलावा जो और कारण हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम डील कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ एकदम से तो बंद नहीं किया जा सकता, उसके लिए किया जा रहा है। सस्टेनेबल जो एनर्जी के मेथड्स हैं जैसे कि विंड पावर, सोलर पावर, धीरे धीरे करके उस पर हम स्विच कर रहे हैं, हाइड्रो पावर, लेकिन एकदम से नहीं बंद किया जा सकता। लेकिन पर्सनल लेवल पे हम जो चीज़ें कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। उसमें ये भी है कि आप गर्मियों के समय या जाड़ों के समय कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ख़ास करके गर्मियों में हम एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप देखिए कमरे के अंदर ठंडा होता है, लेकिन बाहर जब आप जाते हैं जहाँ उस एसी का बैक साइड होता है, वहाँ पे आप सोचिए कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो कितने लाखों करोड़ों एयर कंडीशनर्स पूरी दुनिया भर में चलते हैं और वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ाते होंगे, आप सोचिए। तो अगर आप तभी इस्तेमाल करेंगे एयर कंडीशनर्स का जिस समय की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, तो आप कुछ कम कर पाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर तो आप बहुत लकी हैं। लेकिन बड़े शहरों में बड़ा मुश्किल है। गर्मी के समय में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप ख़ास करके नींद आपको नहीं आएगी अगर आप थोड़ी देर के लिए नहीं चलाएंगे। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए चलाएं, फिर बंद कर दें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरी पूरी रात एसी चलाते हैं। पूरी रात एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए आप चलाएं और उसके बाद फिर आप बंद कर दें। फिर जब आपको गर्मी लगे आप रिमोट अपने पास रखें और उसको फिर ऑन कर दें। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो एकदम जो आपका जो कंजम्पशन है बिजली का वो भी कम हो जाएगा और जो एक कांस्टेंट जो एक हीट रिलीज़ हो रहा है उससे वो भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा है, बाकी वो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है आज मतलब इस समय की सेटिंग में। लेकिन आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ज़रूर करिए जहाँ आपको जाना है उसके लिए, लेकिन जितना हो सके और जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करिए। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत मोटा मोटा मैंने बताया, और बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं पर्सनल लेवल पे। अपनी फैमिली को भी आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ें वो भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं। तो कम्युनिटी लेवल पे भी, और उसके अलावा अवेयरनेस, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हूँ। आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जो आपको ठीक लगते हैं। तो आपने एक अवेयरनेस फैलाने का भी काम किया, तो वो भी आपको करना चाहिए। और बाकी तो जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन हम अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी ईग्रेट्स की बहार है इस खेत में। आप यहाँ पे ज़्यादातर खेतों में यहाँ पे आइबिस भी घूम रहे हैं। देखिए ब्लैक हेडेड आइबिस भी हैं, ये 2 आइबिस हैं, बाकी ईग्रेट हैं। तो अब यहाँ पे जो है गेहूं का काम शुरू होगा। ज़्यादातर जो है धान की फसल कट चुकी है, ट्रांसपोर्ट भी हो चुकी है। आज बहुत कम ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, वरना पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स यहाँ पे चल रहे थे। तो जो फसल कटी हुई फसल को लेके जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ धान की फसल गेहूं की फसल लगेगी और लगेगी सरसों। तो विंटर्स में बड़ा सुंदर हो जाता है, कुछ ग्रीन और कुछ पीला, बड़ा सुंदर देखने में लगता है। तो जब वो समय आएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो आप ये ईग्रेट्स को देखिए और आइबिस को देखिए, ब्लैक हेडेड आइबिस 2 हैं यहाँ पे, एक पीछे भी ब्लैक हेडेड आइबिस है।